प्रताप सिंह यादव की बात कर रहे थे, हम तो भर्त्सना करते हैं ऐसे कांड का। वो हमारी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, कभी कुछ पुलिस अधिकारी सुन लेते हैं सर। हमारे साथ रिटायर्ड पुलिस अधिकारी मैथिली शरण गुप्त जी जुड़ रहे हैं। सर स्वागत है आप। सर मेरा सवाल यही है कि यदि इस प्रकार का एनकाउंटर किया जाता है और फिर अगर इस प्रकार की सामने आती है, जहां पे कई मामलों में कोर्ट भी कहता है कि वो जो एनकाउंटर था वो फर्जी था, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इससे पुलिस की छवि पे यदि एनकाउंटर की खबरें सामने आती है तो इसका असर कैसा पड़ता है? देखिए अपराधियों से निपटने का जो तरीका है वो कानून सम्मत होना चाहिए और फर्जी इनकाउंटर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हमारे आईपीसी में 2 सेक्शन है, 100 आईपीसी और 103 आईपीसी, जिसमें अपनी आत्मरक्षा के लिए, दूसरों की रक्षा के लिए, संपत्ति की रक्षा के लिए, अपनी और दूसरों की, दोनों की, उसके लिए हम जो है मौत कारक तक कर सकते हैं और हत्या नहीं हुई। बात समझ में आई आपको? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अधिकार जब आम आदमी को अवेलेबल है, तो जो आपकी रक्षा कर रहा है, जब वो इस अधिकार का उपयोग करता है तो उस पर उंगलियां उठाना ठीक नहीं है और उसको किसी जाति के आईने से देखना भी पूर्णतया अनुचित है। अपराधी की कोई जात नहीं होती है, उसका कोई धर्म नहीं होता है। अपराधी अपराधी करता है और उससे सख्ती से निपटना चाहिए। मेरा ये भी कहना है कि 2006 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए और अकाउंटेबल बनाने के लिए व्यवस्था सुझाई थी, उसे अमल क्यों नहीं किया गया? हमारे राजनेता अपने पॉलिटिकल कन्वीनियंस से काम क्यों करते हैं? आजादी के 77 साल के। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, चूंकि समय की हमारे पास में थोड़ी सी कमी है, मैं आपसे आगे कमेंट ये लेना चाहता हूँ कि क्या पुलिस के ऊपर में कोई राजनीतिक दबाव होता है क्या एनकाउंटर के लिए? मैं नहीं मानता हूं कि ऐसा होता है, लेकिन तरह तरीके के हालात होते हैं। बहुत सारे समय जो है हमारे सीएम और होम मिनिस्टर बड़े फर्म निर्देश देते हैं कि कम बाट नॉट, ये अपराधी गिरफ्तार होना चाहिए, जिंदा या मुर्दा। तो जब आपके कंसर्टेड एफर्ट जाते हैं तो आपको सफलता भी मिलती है और जब पॉलिटिकल लाइन क्लियर होती है तो पुलिस बहुत दमंगी के साथ काम कर पाती है। मैं तो ये प्रार्थना करूंगा कि सभी केसेस में पुलिस को दमंगी से काम करने का जो है ना हौसला भी होना चाहिए और कानूनी अवसर भी होना चाहिए, और जो वर्तमान जो व्यवस्था है जिसके तहत हम पुलिस की पोस्टिंग करते हैं उसको हमें इस नेताओं के चुंगल से हटाना चाहिए, क्योंकि जनता को एक निष्पक्ष और एक निडर माहौल में जीने का हक है, उसे मिलना चाहिए। निडर माहौल में जीने का अधिकार है। देखिए अशोक जी, आप मैथिली शरण जी को सुन लेते हैं और वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि कोई राजनीतिक दबाव नहीं होता है और जाति किसी भी अपराधी का नहीं देखा जाना चाहिए। फिर क्यों आपके नेताओं की तरफ से ये देखी जाती है? छोटा जवाब रखिएगा सर। स्पष्ट रूप से मैं माननीय आदरणीय मैथिली जी से पूछना चाहूंगा, क्या कह सकते हैं कि फेक एनकाउंटर नहीं होते हैं? कितना बोल रहे हैं, एक जवाब का हाँ या ना में जवाब देते हैं। फेक एनकाउंटर होते हैं या नहीं होते हैं? देखिए बहुत सारी चीजों का जवाब हाँ और ना में नहीं दिया जा सकता है। यदि फेक एनकाउंटर होता है तो हमारी व्यवस्था ऐसे पुलिस को दंडित करना चाहिए। जहां पुलिस वाला अपने जान पे खेलकर अपराधियों को निपटाने के लिए आगे बढ़ता है और गोलियों की परवाह नहीं करता है, अपने जीवन को दांव पे लगाता है, उसे सबकी नजर से देखना एक गुनाह है। मैथिली शरण जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही हमारे साथ में जुड़े थे अशोक तिवारी जी समाजवादी पार्टी से, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए लगातार एनकाउंटर को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन किसी भी अपराधी की जाति देखी जानी चाहिए या नहीं देखी जानी चाहिए, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए इन इंडिया अहेड। धन्यवाद।